मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को आप उन तक पहुंचाएं जो भी योग के साधक हैं, जो योग की तैयारी कर रहे हैं, जो योग में अपना आस्था और विश्वास रखते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप सभी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएं और आप सभी इस वीडियो का लाभ उठाएं, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। उपनिषद हमारा चल रहा है। उपनिषद में कठोपनिषद चल रहा है। कठोपनिषद में इसके पहले हमने पढ़ा था कि नचिकेता अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करके वो यमराज के पास चले जाते हैं। वहां पे वो 3 रात्रि तक यमराज की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यमराज वहां अपने घर पे नहीं थे। तो 3 रात्रि तक प्रतीक्षा करने से यमराज जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं नचिकेता के ऊपर, और वो उनसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। तो प्रथम वरदान में नचिकेता मांगते हैं कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरे वरदान में वो अग्नि विद्या का ज्ञान मांगते हैं। अग्नि विद्या का जो ज्ञान है उस ज्ञान को यमराज नचिकेता से प्रसन्न होकर के उसे नचिकेत अग्नि का नाम देते हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में आता है, आ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नचिकेत अग्नि विद्या का नाम है, और ये नाम यमराज ने नचिकेता से प्रसन्न होकर के अग्नि विद्या का नाम रखा था। क्या नाम रखा था? नचिकेत अग्नि। ठीक है। तीसरे वरदान में नचिकेता यमराज से आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके बारे में यमराज जो है वो वर्णन करते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि परमात्मा का प्रतीक क्या है। परमात्मा का प्रतीक जो है, प्रतीक का मतलब क्या होता है? प्रतीक का मतलब कि प्रतीक का मतलब नाम हुआ, जो किसी को बुलाने का, किसी को पुकारने का, किसी को संबोधित करने का जो प्रतीक है वो क्या है? नाम है। इसीलिए उसको प्रतीक बोला गया है। जैसे कि मेरा नाम रूपम है, अगर कोई मेरा नाम बुलाता है तो मेरा ध्यान उसके ऊपर जाएगा कि वो मुझे कुछ कह रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। तो मेरा नाम क्या है? मेरा प्रतीक है। मुझे पता है कि अगर कोई रूपम नाम बुलाता है तो वो मुझे बुला रहा है। इसी प्रकार से आपके जो नाम है वो आपका प्रतीक है। अगर आपका नाम पुकारा जाए तो हमें प्रसन्नता होती है, आपको प्रसन्नता होती है। ठीक है, क्योंकि वो हमारा प्रतीक है, हमारा स्वरूप है, हमारा आधार है। हमें ये समझ में आता है कि हाँ, वो हमारे बारे में कुछ कह रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा का भी एक नाम है। वैसे तो उनके हजारों नाम हैं, अनंत नाम हैं। उनके जितने स्वरूप हैं उतने ही उनके नाम हैं। ठीक है, उतने ही उनके नाम हैं। लेकिन जो परमात्मा का सबसे प्रिय नाम है वो ओम को कहा है। वेदों ने ओम का वर्णन किया है परमात्मा का प्रतीक के स्वरूप में। तस्य वाचकः प्रणव। प्रणव जो है, जो ओमकार है, यही परमात्मा का सबसे प्रिय नाम है और यही उसका प्रतीक है। इसीलिए वेदों में कोई भी कार्य शुरू करने के पहले ओम का उच्चारण करने का वर्णन किया गया है कि अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम बोलते हैं, जैसे हमारा अगर कोई नाम पुकारता है तो हमारा ध्यान उधर जाता है। उसी प्रकार से अगर परमात्मा का नाम अगर कोई पुकारता है तो परमात्मा का ध्यान उधर जाता है। अगर हम ओम कह रहे हैं तो परमात्मा हमारी बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हाँ, उसने मेरा नाम पुकारा। तो ओम क्या है? परमात्मा का प्रतीक है और परमात्मा का सबसे प्रिय नाम है। यमराज कहते हैं कि
ओम ही ब्रह्म है और ओम ही पर ब्रह्म है। ब्रह्म और पर ब्रह्म क्या हुआ? क्या दोनों अलग है? अलग तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक ही है। सब कुछ ब्रह्म का पर ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। अब पर ब्रह्म जो है, यहाँ पर ऐसे उनको बोल दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है कि पर ब्रह्म जो है वो परम शक्ति है, जिसने आगे के उपनिषदों में हम पढ़ेंगे कि पर ब्रह्म ने विचार किया, संकल्प किया और उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा, ब्रह्म या प्रजापति हम उनको कहते हैं, ठीक है। प्रजापति की उत्पत्ति करी कि प्रजापति इस संसार की रचना करे और संसार की रचना करके संसार का भार संभाले, उसकी देखरेख करें। तो पर ब्रह्म जो है वो परम शक्ति है। उन्होंने ही ब्रह्म को उत्पन्न किया है, ब्रह्म ने ही हम सबको उत्पन्न किया है। तो हम सभी ब्रह्म का और पर ब्रह्म का स्वरूप हैं। तो हम भी क्या हैं? हम भी जो है, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ब्रह्म का स्वरूप है। तो हम भी क्या है? हम भी ब्रह्म हैं। इसीलिए अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है, लेकिन साथ ही साथ अहंकार भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी वो अनंत शक्तियां हैं, ब्रह्म की शक्तियां हैं, क्योंकि हम भी ब्रह्म का स्वरूप हैं, ठीक है। लेकिन ये विचार करके अहंकार भी नहीं करना है कि हम तो ब्रह्म का स्वरूप है। वो करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए हमें क्या करना है? अभ्यास। किसका? योग का अभ्यास करना है। सिर्फ योग के अभ्यास से ही हम अपनी शक्तियों को जान पाएंगे। अभी हम क्या, हम तो अभी अज्ञानी मनुष्य हैं, हम अपने बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो योग के अभ्यास से ही हम जो है वो अपने आप को जान पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमात्मा का जो प्रतीक है वो क्या है? ओम है। ओम को ही ब्रह्म बोला है और ओम को ही पर ब्रह्म बोला है। आगे बताते हैं, आगे है हेडिंग योग की परिभाषा। योग की परिभाषा में पहले योग की परम गति क्या है वो देखते हैं। योग की परम गति जो है, जब योग अभ्यास करते करते मन, पांचों ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि स्थिर हो जाए। योगाभ्यास करते करते जब मन सहित पंच ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाए और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाए, उस स्थिति को योग की परम गति कहते हैं। योग की परम गति किसे कहते हैं? कि मन क्या है? मन बहुत चंचल है। मन निरंतर इधर उधर भागता ही रहता है, विचारों में ही डूबा रहता है। एक क्षण के लिए जो ये शांत हो जाए तो वो अवस्था जो है वो आनंद की अवस्था है। लेकिन मन बहुत चंचल है, यह निरंतर भागता रहता है। मन जो है वो इंद्रियों के साथ मिलकर के अपने विषयों की ओर भागता रहता है, और अगर इंद्रियों के साथ ना मिले तो अपने विचारों में ही डूबा रहता है। ज्ञानेंद्रियां बोला कि पंच ज्ञानेंद्रियां जो है वो स्थिर हो जाए। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? चक्षु यानी आंख, श्रोत यानी कि कान, त्वचा, ठीक है, यानी स्किन, रसना यानी कि टंग, टेस्ट, घ्राण यानी कि नाक, ठीक है। तो चक्षु, श्रोत, त्वक, रसना और घ्राण, ये पांच क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। अभी जो हम देख पा रहे हैं वो हम अपनी चक्षु इंद्रिय से देख पा रहे हैं, उसके बिना जो है हम इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम अपने कानों से सुन रहे हैं, हम अपनी कर्ण इंद्रियों से सुन रहे हैं, सुन करके भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 तरीके से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखकर, सुनकर, सूंघकर, टेस्ट करके या महसूस करके, तो ये इन 5 तरीके से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनको ज्ञानेंद्रियां कहा है। तो ज्ञानेंद्रियां जो अपने विषयों की तरफ ना भागे, स्थिर हो जाए, और बुद्धि क्या करता है? मन तो विचार करता है, बुद्धि जो है उस पे तर्क वितर्क करती है। तो बुद्धि भी किसी प्रकार की जब चेष्टा ना करे, चेष्टा रहित हो जाए,
कोई तर्क वितर्क ना करे, कोई सोच विचार ना करे, तो उस अवस्था को ही योग की परम गति कहा गया है। ठीक है, तो योग की परम गति अगर पूछे तो क्या, 3 चीजें बताई यहाँ पे, मन, इंद्रियां और बुद्धि। ये तीनों जब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, इधर उधर ना भागे, तो उस अवस्था को ही योग की परम गति कहते हैं। ठीक है, आगे योग किसे कहते हैं, तो इंद्रियां, मन और बुद्धि की जो स्थिर धारणा है वही है योग, उसी का नाम योग है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, अष्टांग योग में सबसे पहले जो है वो क्या है, यम। योग का अभ्यास हम अगर आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, तो वो योग का अभ्यास नहीं है। उससे हमारी इंद्रियां, मन जो है वो पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अष्टांग योग को फॉलो करते हुए, उसके आधार पर चलते हुए, सबसे पहले यम, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये क्या है, ये सारी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों को पार करते हुए ही हम ऊपर तक पहुंच पाएंगे। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वही है योग। और ये सारी जो है, ये अष्टांग योग जो है, हमें परम गति को प्राप्त कराने के लिए, हमें मोक्ष दिलाने के लिए ये सारी सीढ़ियां हैं, ये सारी अवस्थाएं हैं, मार्ग है। ठीक है, तो इंद्रियां, मन और बुद्धि जब स्थिर हो जाए, स्थिर धारणा कह रहा है, यानी कि जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार करके जब हम धारणा तक पहुंचते हैं, फिर हम ध्यान की अवस्था तक पहुंचते हैं, तो अपने आप ही हमारी इंद्रियां जो है वो विषयों की ओर नहीं भागती, हमारा मन जो है वो चंचल नहीं होता, हमारी बुद्धि जो है वो किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, एक जगह पर स्थिर हो जाती है। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में कहा है क्या, कि मन या तो अंदर की ओर स्थित हो जाए या फिर बाहर किसी एक विषय पर स्थिर हो जाए। ठीक है, मन या तो अंदर की ओर स्थिर हो जाए, यानी कि बाहर के विषयों से हमें कोई मतलब नहीं, या फिर बाहर किसी एक प्रतीक पर स्थिर हो जाए। अब जो बाहर की तरफ अगर हम मन को स्थिर करते हैं तो भी हमें उसके लिए आधार चाहिए। तो जैसे कि जो साकार रूप है, ईश्वर का जो साकार रूप है, जो मूर्ति स्वरूप है, उनका हम ध्यान करते हैं, हम अपने इष्ट देव का, हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार से हम अंतर ध्यान करते हैं, हम अपने मन में जो है एक आधार स्वरूप अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का ध्यान करते हैं। ठीक है, या ज्योति का ध्यान करते हैं, या फिर हम परमात्मा का जो प्रतीक स्वरूप जो ओम है, ओम के ऊपर ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार का अभ्यास करने से हमारी मन, बुद्धि जो है, इंद्रियां जो है वो स्थिर हो जाती है। जब वो स्थिर हो जाती है तो इसी का नाम क्या है, योग है, क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है। प्रमाद रहित यानी कि व्यर्थ की चेष्टाएं नहीं करता, इधर उधर के विचार नहीं करता, उसकी इंद्रियां अपने विषयों की तरफ नहीं भागती। तो यही क्या है, योग की अवस्था है। योग को बोला है उदय और अस्त होने वाला। योग उदय और अस्त होने वाला है। उदय और अस्त होने वाला मतलब कि योग, अगर हम योग का अभ्यास निरंतर कर रहे हैं, जैसे कि योग दर्शन में क्या कहा है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, अर्थात कि जब हम किसी चीज को निरंतर करते रहे, सत्कार के द्वारा, रिस्पेक्ट के द्वारा, श्रद्धा भाव से निरंतर अगर हम करते रहे तो वो चीज दृढ़ हो जाती है। तो उसी को अभ्यास कहते हैं। किसी भी अभ्यास को हम निरंतर पूरी श्रद्धा से अगर हम करते हैं तो वो दृढ़ हो जाता है। तो अगर हम योग को निरंतर करते हैं तो वो तो हमें परम गति दिलाएगा, यानी कि उदय, यानी कि आगे की ओर, ऊर्ध्व गति की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर हमने कुछ दिन किया फिर हमने छोड़ दिया तो ये नहीं है कि फिर भी हमें परम गति की प्राप्ति हो, हम वापस से नीचे की ओर आ जाएंगे। जैसे कि कोई रबर है, रबर को अगर खींचा जाए तो वो लंबा होता है,
ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन रबर को अगर छोड़ दे तो वापस वो अपनी स्थिति में आ जाता है। तो योग जो है, योगाभ्यास भी इसी प्रकार से है कि अगर योग को निरंतर किया जाए तब तो वो हमें परम गति तक ले जाएगा, हमें मोक्ष तक ले जाएगा। लेकिन अगर हमने उसका अभ्यास कुछ दिन किया, छोड़ दिया, तो वापस से जो उससे जो लाभ मिला था वो लाभ भी जो है वो आगे उसके लाभ भी नहीं मिल पाएंगे, वो वापस से अपनी स्थिति की तरफ वापस लौट जाएगा। तो इसीलिए योग को उदय और अस्त होने वाला कहा है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उदय और अस्त होने वाला किसे कहा गया है। तो योग को कहा गया है उदय और अस्त होने वाला। अतः योगी को निरंतर योग युक्त रह करके दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। ठीक है ना, क्या बोला है? दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। योग युक्त रह करके दृढ़ अभ्यास करना चाहिए, तभी जो है वो योग के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकता है। आगे देखते हैं, आत्मा का स्वरूप बताया है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन जो है वो कठोपनिषद के श्लोक नंबर 1/2/18 यानी कि प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड में 18वां श्लोक जो है वो है। तो ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कठोपनिषद के। ये कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो श्लोक है सेम इसी श्लोक का वर्णन भगवत गीता में है। जैसे कि नीचे लिखा है कि श्रीमद् भगवत गीता में 2 अध्याय के 20वें श्लोक में इसका वर्णन है। तो श्लोक क्या है? कठोपनिषद में कहते हैं, याद रखना है, ठीक है, 1/2/18 है कठोपनिषद का, 1/2/18 और भगवत गीता का है 2/20। तो श्लोक है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा। आत्मा कैसा है? नित्य, यानी सदा से रहने वाला, सदा ही आत्मा की विद्यमानता है। ठीक है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का पुंज है आत्मा। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। आत्मा क्या है? न जन्म लेता है न मरता है, इसीलिए इसे अजन्मा कहा गया है। लेकिन शरीर क्या है? शरीर जन्म भी लेता है और शरीर की मृत्यु भी होती है। यह न तो स्वयं किसी से हुआ है और न इससे कोई हुआ है। आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी से पैदा नहीं हुआ है, और न ही आत्मा किसी को पैदा करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा है? आत्मा न किसी का कार्य है और न ही किसी का कारण है। अब कार्य और कारण क्या हुआ? कार्य और कारण सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों के बारे में बताया गया है, 25 संख्याओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन कौन सी? मूल प्रकृति है, फिर मूल प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, 5 तन्मात्रा और 11 इंद्रिय। 11 इंद्रिय कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय जो है उसको मन भी कहते हैं और मन को उभय इंद्रिय कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उभय इंद्रिय किसे कहते हैं? तो मन को कहते हैं। ठीक है, ये किससे उत्पन्न हुआ? अहंकार से। और इसके बाद 5 तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो सबसे लास्ट कौन है? पंचमहाभूत। तो पंचमहाभूत क्या है? कार्य है, क्योंकि ये किसी से उत्पन्न हुआ है। कारण क्या है इसका? तन्मात्रा, क्योंकि तन्मात्रा ने पंचमहाभूतों को उत्पन्न किया है। तो जिसने जिसको उत्पन्न किया, जिसने जो उत्पन्न करने वाला है वो कारण है और जो उत्पन्न हुआ वो कार्य है। अब 5 तन्मात्रा और 11 इंद्रियों का कारण कौन है? अहंकार है। और ये क्या है? तन्मात्रा और 11 इंद्रिय क्या है? ये कार्य है। किसका? अहंकार का। अहंकार का कारण कौन हो गया? महत हो गया।
महत का कारण कौन हो गया? मूल प्रकृति हो गई। ठीक है, मूल प्रकृति का कार्य क्या हो गया? महत हो गया। महत का कार्य क्या हो गया? अहंकार हो गया। अहंकार का कार्य क्या हो गया? 11 इंद्रिय और तन्मात्रा। तन्मात्रा का कार्य क्या है? पंच महाभूत। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे कि एग्जाम्पल तिल है और तेल है, तो तिल और तेल में कौन कारण है और कौन कार्य है? तो तिल से उत्पन्न हुआ तेल, तो तेल क्या है? कार्य है, और तिल क्या हो गया? कारण हो गया। ठीक है, तिल जो है वो कारण है, तेल जो है वो कार्य है। अब जैसे कि मिट्टी, मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी क्या है? कारण है। घड़ा क्या है? कार्य है। इसी प्रकार से माता पिता और संतान को देख लीजिए। माता पिता क्या है? कारण है। संतान क्या है? कार्य है। क्योंकि माता पिता ने संतान को उत्पन्न किया, इसलिए माता पिता कारण है। संतान की उत्पत्ति माता पिता से हुई, इसीलिए संतान क्या है? उनका कार्य स्वरूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि कौन कारण है, कौन कार्य है, किसको कारण कहते हैं, किसको कार्य कहते हैं। तो आत्मा जो है ना किसी का कारण है ना किसी का कार्य है। जैसा कि मैंने बताया कि आत्मा न किसी से पैदा होता है ना किसी को पैदा करता है। तो जब ना वो किसी से उत्पन्न हो रहा है और ना ही वो किसी को उत्पन्न कर रहा है, तो वो ना किसी का कारण हुआ और ना ही किसी का कार्य हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर आगे क्या कहते हैं कि आत्मा क्या है? अजन्मा, जन्म नहीं लेता, तो अजन्मा है। नित्य है, यानी सदा से रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होता। सॉरी, शाश्वत यानी कि सदा रहने वाला है। नित्य यानी कि अनश्वर हो गया। शाश्वत यानी सदा एक रस रहने वाला। शरीर क्या है? अशाश्वत है, क्योंकि शरीर क्या है? नष्ट होता रहता है। किस प्रकार से नष्ट होता है? जैसे कि जब हमारा जन्म हुआ तब हमारा रंग रूप, हमारा आकार जो है कुछ और ही था। उसके बाद जब हम बाल्यावस्था में आए, थोड़े बड़े हुए, तो क्या हुआ? हमारा रंग रूप आकार बदल गया, बचपन की तरह नहीं था जब हम पैदा हुए थे। उसके बाद जब हम युवावस्था में आए तो हमारा शरीर जो है वो बाल्यावस्था वाला शरीर नहीं था। उसके बाद जब हम वृद्धावस्था में आए तो हमारा शरीर युवावस्था वाला नहीं रहा। तो हर क्षण क्या हो रहा है? हमारा शरीर जो है वो बदल रहा है, हमारे शरीर में बदलाव आ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? अशाश्वत, क्योंकि नित्य निरंतर उनमें चेंजेस आ रहा है, बदलाव आ रहा है। लेकिन आत्मा को क्या कहा है? शाश्वत। आत्मा में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहा, वो एक रस है, वो जैसा था वो वैसा ही है, ना वो घट रहा है ना वो बढ़ रहा है, ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है। ठीक है, और क्या है? पुरातन, पुरातन यानी कि क्षय और वृद्धि से रहित, ना वो नष्ट हो रहा है, ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? पुरातन है, काफी समय से, अनंत जन्मों से, काफी समय से वो एक जैसा ही है। ईश्वर भी क्या है? ईश्वर भी अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा भी अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। इसी प्रकार से भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 20 में भी क्या कहा है? न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा क्या है? न तो जन्म लेता है, न मरता है, न ही किसी से उत्पन्न होता है। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इस बात को, बिल्कुल याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि कठोपनिषद का श्लोक नंबर 18 और भगवत गीता का श्लोक नंबर
20, ये दोनों एक ही बात कह रहा है। उसके बाद कठोपनिषद का श्लोक नंबर 19, ठीक है, प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का 19वां श्लोक, और भगवद गीता का 19, भगवद गीता का भी 19। तो श्लोक नंबर 19 में कहते हैं कि हंता चेन मयते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात कि यदि कोई मारने वाला व्यक्ति स्वयं को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो दोनों ही नहीं जानते कि दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है न किसी से मारा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं किसी को मार सकती हूँ तो भी मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी को मार रही हूँ तो उसका सिर्फ शरीर नष्ट हो रहा है, मैं उसकी आत्मा को नहीं मार रही, और आत्मा तो क्या है, अजर है, अमर है। या फिर अगर कोई मुझे मार रहा है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरी मृत्यु हो रही है, तो ये भी सोचना गलत है, क्योंकि मेरा तो सिर्फ शरीर नष्ट हो रहा है, शरीर तो हर क्षण नष्ट होता रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, बाल्यावस्था में शरीर कुछ और था, युवावस्था में कुछ और था, वृद्धावस्था में कुछ और। तो हर क्षण जब शरीर नष्ट हो रहा है तो शरीर के मारने से मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, जो इन सब का स्वामी है, जो इस शरीर का स्वामी है, उसकी मृत्यु नहीं हो रही। ठीक है, मेरे सारे संस्कार जो भी मैंने इस जन्म में किया, जो पिछले जन्म में किया, वो सारे संस्कार, सारे जो भी कार्य किया उनका फल, ये सब कुछ ये आत्मा अपने साथ लेकर के दूसरे शरीर में जाता है। तो आत्मा नष्ट नहीं हो रहा, सिर्फ मेरा शरीर नष्ट हो रहा है। अगर मैं ऐसा मानती हूं कि मेरी मृत्यु हो रही है तो भी ऐसा मानना गलत है, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। वो क्या है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, जैसा हमने पहले पढ़ा। ठीक है, तो भगवद गीता में भी श्लोक नंबर 19 में क्या कहते हैं कि य एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा समझता है कि मैंने उसे मारा तो भी गलत समझ रहा है, या फिर अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे कोई मार रहा है तो भी गलत है, क्योंकि हम सबके अंदर जितने भी जीव हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो या फिर बड़े से बड़ा जीव हो, हर किसी के अंदर वो परमात्मा का स्वरूप आत्मा विद्यमान है। ठीक है, और आत्मा क्या है, अनश्वर है। आत्मा किसी से मारा नहीं जा सकता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, ना ही आत्मा जन्म लेता है। तो कोई कैसे किसी को मार सकता है और कोई कैसे किसी के द्वारा मारा जा सकता है? तो ये दोनों बात को जो मानता है वो अज्ञानी पुरुष है, वो ना समझ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों श्लोक है, इन श्लोक नंबर को आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम रथ और रथी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम। अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर ले। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड होते जाएं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी जो प्रिपरेशन है वो ना छूटे, कंटिन्यूटी बनी रहे, तभी आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।